हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ रहे थे पिछले क्लास में टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और फिर हम बता दे रहे हैं कि यह जो क्लास है जो इस बार एग्जाम देगा, ठीक है, उसके लिए 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी के लिए स्पेशल रूप से ये कोर्स चलाया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, सिर्फ टू द पॉइंट जो एग्जाम के व्यू से काम आएगा उसी को देखेंगे। तो टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप में बताए थे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप बताए थे कि कार्बन के साथ अगर एक अल्काइल जुड़ा है तो प्राइमरी होगा, कार्बन के साथ दो अल्काइल जुड़ा है तो ये सेकेंडरी होगा, और कार्बन के साथ तीन अल्काइल जुड़ा है तो ये टर्सरी होगा। फिर बताए थे कि जैसे यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी एमीन, दो R जुड़ा हुआ है सेकेंडरी एमीन, तीन R जुड़ा हुआ अगर NH2 रहता तो सेकेंडरी टर्सरी एमीन। उसी तरह OH होता तो प्राइमरी अल्कोहल, OH होता तो सेकेंडरी अल्कोहल, OH होता तो टर्सरी अल्कोहल हो जाता। अब हम लोग देखेंगे आगे जो काम आएगा। कुछ कॉमन नेम होता है जो आपके काम आएगा, वो ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे कार्बनिक कंपाउंड की। किसकी बात करेंगे? कार्बनिक कंपाउंड की। थोड़ा ध्यान से देखना है कि कार्बनिक कंपाउंड होता क्या है। ये जो है बेंजीन के साथ, ठीक है, कि जब हम लोग कॉमन नेम को लिखते हैं तो उसके साथ ये थोड़ा सा काम में आता है, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड हेडिंग क्या बनाएंगे? कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड पहला कंपाउंड इसमें देखेंगे नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड, नॉर्मल कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड किसको कहते हैं? तो कहता है कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। एनी स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर देखें, ये अगर ये ऐसे है तो यह 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। एन पेंटेन, एन का मतलब नॉर्मल, पेंटेन है तो पेंटेन। उसी तरह जिसको दिक्कत हो पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा। अगर हम लोग इसको अगर ऐसे लिखे CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए तो ये 1 2 3 4 चार हुआ, तो इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड आइसो कंपाउंड। क्या देखेंगे? नॉर्मल के बाद आइसो कंपाउंड। तो दिमाग में रहे कि किसी स्ट्रेट चेन सीधा सपट्टा आदमी को क्या बड़ा नॉर्मल आदमी है भाई, ठीक। तो नॉर्मल के बाद क्या होता है? आइसो कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, आइसो कंपाउंड। आइसो कंपाउंड किसको कहेंगे? तो कहता है कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर, दूसरे कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, सारा कार्यक्रम सेकेंड कार्बन एटम पर ही होता है। तो कहता है आइसो कंपाउंड कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर क्या जुड़ा रहेगा? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? आइसो कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे है CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। अब यहां हम जोड़ दिए क्या? CH3। क्या जोड़ दिए? CH3। अच्छा, ऐसे ही रहने दीजिए, कम ही रहे। तो क्या हो जाएगा? यहां देखिए तो यह 1 2 3 सेकेंड कार्बन एटम पर क्या है? CH3 है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? आइसो कंपाउंड कहेंगे। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो 3 1 4, चूंकि यहां भी कार्बन है इसका नाम होगा आइसो ब्यूटेन।
क्या नाम होगा, आइसोब्यूटेन। अगर इसी को लाइन डायग्राम के रूप में जब हम लिखते हैं तो इस डायग्राम को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो चाहे आप इस डायग्राम को लिखिए, इस डायग्राम को लिखिए या इस डायग्राम को लिखिए, ये हमारा आइसो कंपाउंड है। फिर आपका आता है एक नियो कंपाउंड। क्या आता है, तीसरा नियो कंपाउंड। कहता है नियो कंपाउंड में, नियो कंपाउंड, नियो कंपाउंड किसको कहते हैं, तो कहता है किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे। किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर जब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड नियो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए, तो नियो कंपाउंड का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे रहेगा CH3 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 CH3, ठीक है। तो आप काउंट ऊपर से 1 2 3 कर सकते हैं या लेफ्ट से 1 2 3 कर सकते हैं। तो जिधर से भी कीजिएगा तो सेकेंड कार्बन एटम पर देखिए तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गया। अगर 2 मिथाइल ग्रुप है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, तो सेकेंड पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये नियो कंपाउंड कहलाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या नाम होता है इसका, नियोपेंटेन। याद रखिएगा क्या नाम होगा, नियोपेंटेन। फिर है चौथा सेकेंडरी कंपाउंड। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 2 3, या इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। तो ये सारा जो है आपका किसका है, नियो कंपाउंड का। तो नियो किसको कहेंगे, तो कहता है किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर जब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तो ऐसे कंपाउंड को नियो कंपाउंड कहते हैं। नॉर्मल में क्या बोले, किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। आइसो कंपाउंड में क्या बोले, कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर जब एक मिथाइल जुड़ा रहे तब इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, आइसो कंपाउंड कहते हैं। फिर उसी तरह क्या बोले नियो कंपाउंड में, कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तब इसको क्या कहते हैं, नियो कंपाउंड कहते हैं। फिर चौथा है आपका सेकेंडरी कंपाउंड। सेकेंडरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड किसको कहता, तो कहता है कि किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर, जो भी कार्यक्रम हो रहा है सेकेंड कार्बन एटम पर, तो कहता है किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे। क्या जुड़ा रहे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो अल्कोक्सी, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ऐसा अगर हो जैसे CH3 CH और यहां दे दिए Br, फिर यहां दे दिए क्या, CH3, तो क्या होगा, ये 1 2 3 सेकेंड पर एक क्या जुड़ा हुआ है, क्रियाशील समूह Br जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्रोमो। सेकेंडरी ब्रोमो, और क्या है 1 2 3 कार्बन है तो हो जाएगा क्या, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, सेकेंडरी ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह चौथा है, पांचवा है टर्सरी कंपाउंड। क्या है, टर्सरी कंपाउंड। टर्सरी कंपाउंड, टर्सरी कंपाउंड किसको कहते हैं, तो कहता है किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर 2 क्रियाशील समूह जुड़ा रहे, 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, ऐसे कंपाउंड को टर्सरी कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, मिसिंग हो गया सर। टर्सरी कंपाउंड में क्या बोलेंगे, किसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक क्रियाशील समूह और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे, एक क्रियाशील समूह और एक
मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तो ऐसे कंपाउंड को टर्सरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए CH3C और यहां दे देंगे एक CH3 और यहां दे दिए एक Br और फिर यहां दे दिए एक CH3। ठीक है, तो एक क्या जुड़ा हुआ है, तो एक जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। तो एक मिथाइल ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, टर्सरी कंपाउंड। तो नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्रोमो। अब गिनिए कार्बन 1 2 3 और एक ये है, तो क्या हो जाएगा टर्सरी ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्या बोले, नॉर्मल कंपाउंड कि किसी स्टेट चेन कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। सीधा सीधा आइसो कंपाउंड किसी स्टेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर जब एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, आइसो कंपाउंड। और नियो कंपाउंड किसी स्टेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तब इसको नियो कंपाउंड कहते हैं। सेकेंडरी कंपाउंड किसी स्टेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक क्रियाशील समूह जुड़ा रहे तब इसको सेकेंडरी कंपाउंड कहते हैं। और फिर टर्सरी कंपाउंड कहते हैं कि किसी स्टेट चेन कंपाउंड के सेकेंड कार्बन एटम पर एक क्रियाशील समूह और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तब इसको टर्सरी कंपाउंड कहते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे इससे संबंधित जो सवाल एग्जाम में आता है या बेंजीन रिंग से संबंधित रहता है तो आपको दिक्कत ना हो उसको देखिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ संबंधित जो फॉर्मूला इससे निकलेगा वो देखेंगे। जैसे हम लोग देखें कि यह C3H8, क्या देखें C3H8, इसका नाम हुआ प्रोपेन। क्या नाम हुआ, प्रोपेन, मिथ इथ प्रोपेन। अब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लिखेंगे CH3 CH2 CH3। स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रोपेन का तो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। गिनिए 1 2 3 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 कार्बन हो गया, हाँ सॉरी हाइड्रोजन हो गया। अब कहता है कि प्रोपेन से अगर एक हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो अब हाइड्रोजन जाने का 2 स्थिति हो सकता है। ध्यान दीजिएगा जो हम सिखाना चाह रहे हैं कि यस मिथ इथ प्रोप 3 कार्बन है। अब इससे एक हाइड्रोजन निकलना है तो या तो इस कार्बन से निकल सकता है, या तो इस कार्बन से निकल सकता है, या तो इस कार्बन से निकल सकता है। इससे और इससे निकलेगा तो एक जैसा होगा, लेकिन इससे अगर निकल जाए तो इसका कहानी थोड़ा बदल जाता है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखे CH3 CH2 फिर CH2 बॉन्ड, चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, दोनों सेम कहानी है। अगर ऐसा रहा तब इसको कहते हैं एन प्रोपेन, सॉरी एन प्रोपाइल। क्या कहेंगे, ये हो गया आपका एन प्रोपेन, प्रोपेन।
एन नॉर्मल प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन हटता है किससे, इससे या इससे, तब यह बनता है एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अगर इससे निकल जाए CH3 CH और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए और यहां हो जाए CH3, संभावना यही है कि या तो यहां से निकला या तो यहां से निकला। अगर यहां से निकलेगा तब इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। याद रख लेना है इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपके काम आएगा। इसका नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल। फिर अगला देखें हम तो ये हमारा C4H10 है, इसको कहते हैं ब्यूटेन। C4H10 को कहते हैं हम लोग ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन का दो तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, ध्यान से देखिएगा ये ब्यूटेन का कैसे दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसको सीखिए। कि एक तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं। 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 2 7 3 10, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा है, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH3। फिर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 कार्बन और एक 4 कार्बन हो गया, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 4 3 7 3 10 10 हाइड्रोजन हो गया। इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। एक को कह दिए हम लोग एन ब्यूटेन और दूसरे को क्या कह दिए, आइसोब्यूटेन। अब कहानी यहां से शुरू होता है। तो हम बात कर रहे हैं पहले एन ब्यूटेन की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन। क्या हो गया, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब इससे अगर हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाए तो दो स्थिति बनती है। एन ब्यूटेन से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो दो स्थिति बनती है। कैसे, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो वह एक जैसा स्थिति होगा। इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों में से किसी से निकलता है तो एक जैसा स्थिति बनता है। कि मतलब यह और यह दोनों में एक जैसा, इस दोनों से निकला तो एक जैसा। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2। ध्यान दीजिएगा कि यह ऐसा अगर हो जाए CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH3, नहीं CH2 यहां भी हो जाएगा CH2 और यहां बॉन्ड हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए तो ये जो है हमारा बन जाएगा आइसोब्यूटाइल सॉरी नॉर्मल ब्यूटाइल। 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, यह ब्यूटेन है, यह हो जाएगा एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, अगर इस कार्बन से निकल जाए CH3 CH और यहां एक बॉन्ड हो जाए और यह CH2 और यह हमारा CH3 हो जाए, तब इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कंफ्यूजन में नहीं आना है कि सर यहां लिखे हैं आइसो और यहां लिखे हैं सेकेंडरी, क्योंकि आइसो का कहानी हमारा इससे शुरू होना है, 1 2 3 और 1 4, तो सेकेंड पर एक मिथाइल है तो ये आइसो है, तो आइसो का कहानी आइसो से निकलेगा और यहां जो है इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये याद रखिएगा बेंजीन वाला डायग्राम में फोटो ज्यादा पूछता है और इसमें बनेगा नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं किसका, आइसो का। अगर हम आइसोब्यूटाइल की बात करें तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा CH3 CH3 और CH3। ये हमारा क्या है, आइसोब्यूटेन है। क्या है, आइसोब्यूटेन है। और इस आइसोब्यूटेन से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो फिर दो स्थिति बनेगी। अगर हाइड्रोजन निकलता है तब कितना स्थिति बनेगा, दो स्थिति बनेगा। कैसे दो स्थिति बनेगा, या तो इस दोनों कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा या इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसका अलग कहानी हो जाएगा। जैसे देखिए कि अगर यहां से या यहां से कार्बन निकला, सॉरी हाइड्रोजन निकला, CH3 CH CH3 CH2 और एक बॉन्ड दे दिए, इसको कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। क्या नाम होगा इसका, आइसोब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन का आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बना। अब क्या हो जाए कि अगर यहीं का एक हाइड्रोजन हट जाए, ध्यान से देखिएगा, CH3 C और यहां हो जाए CH3 और यहां भी हो जाए CH3, तो यहां एक बॉन्ड खाली रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तब इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम होगा, टर्सरी ब्यूटाइल। ये याद रखिएगा, बहुत कम आएगा और ये पूछता ही पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा एकदम फोकस में कि यहाँ एक बॉन्ड खाली है, यहाँ गया बॉन्ड तो हुआ, यहाँ बॉन्ड गया तो ये बना और यहाँ बॉन्ड गया तो ये बना। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया। एक और आपका है जिसको कहते हैं पेंटेन, ने नियोपेंटेन अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर रहेगा CH3 C CH3 CH3 और यहां भी रहेगा CH3, तो इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या नाम होता है इसका, नियोपेंटेन। अब इस नियोपेंटेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें, अब हाइड्रोजन हटेगा कहां से, चाहे यहां से हट जाए, 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 इस चारों में से किसी एक जगह से क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन हटेगा। तो हटेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 CH2 और ये एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी होगा तो यही स्थिति होगा, तब इसका नाम होगा नियोपेंटाइल। क्या नाम होगा, नियोपेंटाइल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई तरह का दिक्कत है तो हमारे मोबाइल नंबर 8210003445 पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।